Hello everyone, welcome to MedMind. So today our topic of discussion is megaloblastic anemia from pathology. Starting with the introduction, megaloblastic anemia is caused by impairment of DNA synthesis, which leads to ineffective hematopoiesis and distinct morphological changes. What type of morphological changes occurs? There are abnormal large erythroid precursors and abnormal granulocyte maturation. Now, what are the causes for megaloblastic anemia? There are two major causes. One is vitamin B12 deficiency and other is folate deficiency. अब vitamin B12 deficiency में क्या है? या तो intake proper नहीं है या absorption proper नहीं है. Intake is not proper in strict vegetarians and breastfed infants. Impaired absorption is in gastric causes like gastrectomy, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी. अब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है. अब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो भी इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी. इंटेस्टाइनल कॉजेज लाइक क्रोहन्स डिजीज, इलियल रिसेक्शन एंड ट्रॉपिकल स्प्रू. अब इलियल रिसेक्शन से क्यों? क्योंकि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कराता है? इंट्रिंसिक फैक्टर. लेकिन विटामिन B12 फाइनली एब्जॉर्ब होता कहाँ पे है? इन इलियम. तो इसलिए अगर इलियल रिसेक्शन होगी तो देयर विल बी इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन. नाउ सेकेंड कॉज इज फोलेट डेफिशिएंसी. अब इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? या तो इंटेक प्रॉपर नहीं है, या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, या डिमांड ज़्यादा है, हम उतना इंटेक ले नहीं रहे हैं, या फिर ड्रग इनहिबिशन. फर्स्ट इज इनएडिक्वेट इंटेक like in alcoholics and old age. Inadequate absorption in malabsorption like celiac disease, tropical sprue and Crohn's disease. Demand अब कब ज़्यादा हो जाती है फोलिक एसिड की? In pregnancy, infancy and lactation. TB, rheumatoid arthritis and malignancy में भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है. ड्रग इनहिबिशन, फेनिटोइन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये क्या करते हैं? फोलेट की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं. Now, folic acid antagonists like anti-cancer drugs, example methotrexate, ये क्या करते हैं? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है. इट अफेक्ट्स रैपिडली ग्रोइंग सेल्स. नेक्स्ट वी हैव इज लैब डायग्नोसिस. लैब डायग्नोसिस के हमारे पास दो तरीके हैं. वन इज जनरल एंड वन इज स्पेसिफिक. जनरल में क्या होता है? इससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है. एंड स्पेशल इज जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं कि हाँ इसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हुई है या फोलेट डेफिशिएंसी हुई है. जनरल में हम क्या करते हैं? हम PBF बनाते हैं और बोन मैरो को हम एग्जामिन करते हैं. फर्स्ट इज ब्लड में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं? फर्स्ट थिंग वी हैव इज PBF. हम PBF बनाएंगे, उसमें हमें क्या क्या दिखेगा? मैक्रो ओवेलोसाइट्स दिखेंगे. दिस इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस दिखेंगे. न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे विच आर लार्ज एंड हाइपर सेगमेंटेड विथ 3 to 4 लोब्स. अब हाइपर सेगमेंटेड का क्या मतलब है? Hypersegmented means कि more than 5% of neutrophils are with more than equal to 5 lobes and more than 1% neutrophils with more than equal to 6 lobes. This is the meaning of hypersegmented neutrophils. Howell-Jolly bodies can be seen, Cabot rings can be seen, basophilic stippling can be seen, and occasionally nucleated RBCs can also be seen. Now, what is the difference in RBC indices? MCHC is normal, MCV is increased, and MCH is also increased. Retic count is decreased because ineffective erythropoiesis हो रही है, and RDW is increased. Now, indirect serum bilirubin and LDH. These are increased because some level of hemolysis is also taking place. Serum vitamin B12 and folate serum vitamin B12 and folate assays. This is not sensitive or specific at all, so it is not done on regular basis. CBC. पैनसाइटोपेनिया दिखेगा हमें, सब ही कम हो जाएंगे लेवल्स. इवन WBCs, RBCs एज वेल एज प्लेटलेट्स, बिकॉज इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस हो रही है, इसकी वजह से सारी सेल लाइन्स अफेक्ट होंगी. नाउ इंक्रीज सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ विटामिन B12 deficiency. Second thing we have is bone marrow.
बोन मैरो पहली बात तो हाइपर सेलुलर होगी बिकॉज एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है। एरिथ्रोपाइसिस में क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस होंगी सारी स्टेजेस में। प्रो मेगैलोब्लास्ट दिखेंगे हमें। व्हाट आर दीज आर लार्ज डीपली बेजोफिलिक, इनका डीपली बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, फाइन न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैटर्न होता है। और एज सेल डिफरेंशिएट्स न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिले हो जाती है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन एंड HB एक्यूमुलेशन इज एट नॉर्मल पेस। थर्ड वी हैव इज माइलोपोइसिस। हमें जाइंट मेटामाइलोसाइट्स दिखेंगे एंड बैंड फॉर्म्स दिखेंगी। क्यों? क्योंकि डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो गई है, जिसकी वजह से ग्रैन्युलोसिटिक प्रिकर्सर्स उसमें डिसमेचुरेशन दिखती है हमें। मेगाकैरियोपोइसिस, दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल, लार्ज बिजार मल्टीलोबुलेट न्यूक्लियस हमें दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पैथोजेनेसिस। अब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन। अब थायमिडीन इज अ बेस पेयर इन डीएनए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए B12 और फॉलिक एसिड की, तो डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैच्योरेशन होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए सिंथेसिस ही इनएडिक्वेट है, थायमिडीन ही प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो रही है। तो देयर इज अ ब्लॉक इन सेल डिवीजन एंड इट कॉजेज मोस्ट प्रिकर्सर्स टू अंडरगो एपोप्टोसिस इन बोन मैरो, जिसकी वजह से क्या होती है, इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस एंड देयर इज पैनसाइटोपिनिया। सभी सेल लाइंस कम हो जाती हैं। अब एनीमिया क्यों हो जाता है फर्दर? क्योंकि माइल्ड डिग्री ऑफ रेड सेल हिमोलिसिस हो ही रही है और बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं लाइक एरिथ्रोपोइटिन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हमें दिखती है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल माइलिन डिग्रेडेशन हो रही है बाय मिथाइल मेलोनिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। नाउ मूविंग ऑन टू क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के? एनीमिया होगा, माइल्ड जॉन्डिस होगा, ग्लोसाइटिस होगा। अब माइल्ड जॉन्डिस क्यों हो रहा है? क्योंकि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी में तो होंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, लेकिन फोलेट डेफिशिएंसी में नहीं होंगे। इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है? देर इज सिमेट्रिक पैरेस्थीजिया, डिक्रीज्ड वाइब्रेशन सेंस, इटेक्सिया एंड लॉस ऑफ मेमोरी। Now, symptoms associated with folate deficiency are there is increased risk of neural tube defects like anencephaly, spina bifida, and meningomyelocele. Increased CVD risk, cardiovascular diseases का risk increase हो जाता है। क्यों? Because of increased serum homocysteine levels. So this was all with megaloblastic anemia. I hope you liked the video. For more such content, please like and don't forget to subscribe. Thank you.